दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा यमलोक में चली जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक से पहले कहां कहां से गुजरती है और वो यमलोक में कब तक रहती है और उसे इस रास्ते में क्या क्या यातनाएं सहनी पड़ती हैं। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु के क्षणों में मृत आत्मा को ले जाने के लिए 2 यमदूत आते हैं जो बहुत ही भयावक होते हैं। इन यमदूतों को देखकर मृत आत्मा बहुत ही घबरा जाती है और ज़ोर ज़ोर से कंपन करने लगती है। जैसे हम किसी चीज़ को देखकर जब डर जाते हैं तो उसे ज़ोर से पकड़ लेते हैं, उसी तरह हमारी आत्मा हमारे शरीर को ज़ोर से पकड़ लेती है और वो शरीर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन यमदूत आत्मा को पूरी शक्ति से खींचते हैं और आत्मा को जोर लगाकर शरीर से निकालते हैं। इसलिए शास्त्रों में वर्णन है कि आत्मा को शरीर छोड़ते हुए लाखों बिच्छू के डंक मारने के समान दर्द होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की जितनी ज़्यादा आसक्ति अपने शरीर के साथ होती है उसे अपना शरीर छोड़ते हुए उतना ही दर्द होता है। लेकिन जो पुण्यात्माएं होती हैं वो यमदूतों को देखकर ना ही डरती हैं और ना ही उन्हें शरीर को छोड़ने में दर्द होता है। जब यमदूत आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं तब 24 घंटे के अंदर आत्मा के द्वारा किए गए पाप पुण्य का लेखा जोखा दिखाकर यमदूत वापस आत्मा को 13 दिन के लिए उसे उसके परिजनों के बीच में ही छोड़ देते हैं तथा परिवारजनों के द्वारा किए गए पिंडदान को प्राप्त कर आत्मा को शक्ति प्रदान होती है और वो अपने आगे की यात्रा को पूरे करती है। 13 दिन बाद शुरुआत होती है आत्मा के दूसरे लोक जाने की यात्रा की, यानी कि यमलोक की यात्रा की। शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी से यमलोक की दूरी 86,000 योजन यानी कि 10,32,000 किलोमीटर है और वहाँ तक आत्मा को पैदल ही जाना होता है। वो 348 दिन के अंदर यानी कि 11 महीने के अंदर इसे पूरा करती है, यानी कि हर रोज़ आत्मा को 3,000 किलोमीटर चलना होता है। यमदूत रस्सियों से खींचते हुए आत्मा को यमलोक तक ले जाते हैं। रास्ते में कई गर्म जगह होती है, 6 सूर्य के प्रकाश के बराबर गर्मी होती और नीचे रेत बिछी होती है और रास्ते में आत्मा के द्वारा किए गए पाप कर्मों को उन्हें दिखाया जाता है और उसी के अनुसार आत्मा को दंड मिलता है और प्रत्येक दंड के समय आत्मा के द्वारा किए गए पाप कर्मों की याद दिलाई जाती है। यमलोक की यात्रा की शुरुआत में वैतरणी नदी भी आती है जो मलमूत्र, खून व गंदे पदार्थों से भरी होती है। इसके अंदर से पापी आत्माओं को ले जाया जाता है। जब यमदूत यमलोक के रास्ते से ले जाते हैं तो वो अलग अलग 16 स्थानों पर रुकते भी हैं, जहां आत्माओं को थोड़ी देर विश्राम करने का समय मिलता है। लेकिन यदि आत्मा ने पुण्य कर्म किए हैं तो उसे विश्राम स्थल में शीतल छाया व ठंडी हवा भी मिल जाती है। हमारे दिमाग में यह प्रश्न आता है कि क्या हर तरह की आत्मा को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है? तो उत्तर मिलता है हाँ। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि व्यक्ति ने चाहे पाप कर्म किए हों या पुण्य, उसे इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। लेकिन जिन आत्माओं ने कुछ पुण्य कर्म किए होते हैं उन्हें यमदूत के द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जाता। उन्हें गर्म रेत और धूप की जगह आरामदायक मार्ग से ले जाया जाता है तथा पुण्यात्मा को यह रास्ता बिल्कुल भी कष्टप्रद नहीं लगता है। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया, हमेशा दूसरों को प्रताड़ित किया तथा धर्म के नियमों का पालन नहीं किया, वही आत्मा इन कष्टों को 348 दिनों तक भोगती है तथा 348 दिन 11 महीने बाद यानी 12वें महीने में ये यात्रा यमलोक में जाकर समाप्त हो जाती है और यमलोक में प्रत्येक मनुष्य के कर्मों के हिसाब से उन्हें स्वर्ग तथा नरक में भेजा जाता है। लेकिन
गरुड़ पुराण में एक प्रसंग और है कि जो भगवान के अनन्य भक्त हैं या जो भगवान को अति प्रिय होते हैं, उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता और उन्हें लेने के लिए स्वयं विष्णु भगवान का विमान गरुड़ आता है और उन्हें यमदूत के स्थान पर विष्णुदूत लेने आते हैं तथा वो अनन्य भक्तों को इन विमान में बिठाया जाता है और यह विमान सीधे भगवान के धाम को ही जाता है। लेकिन यह विमान तथा विष्णुदूत कुछ एक आत्माओं के लिए ही आते हैं, जो आत्माएं पूर्णतः पुण्यात्मा है, जिनका मन निर्मल है, जिन्होंने जीवन में कभी छल कपट करना तो दूर इसके बारे में कभी सोचा भी ना हो, जिनके मन में सिर्फ भगवान के प्रति श्रद्धा हो और जिन्होंने सिर्फ लोक कल्याण के बारे में ही सोचा है और मृत्यु के क्षण नज़दीक आने पर भी उनके मन में मोह माया नहीं होती है। इस पल में भी उनके मन में सिर्फ श्री हरि का ध्यान ही होता है। वही आत्माएं सीधे विष्णु धाम को जाती है। दोस्तों, मृत्यु तो अटल सत्य है, लेकिन आप इसके द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर 86,000 योजन की यात्रा को तय करके कष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, यह सब तो हमारे कर्मों पर ही निहित है। तो दोस्तों, आपको आज के द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे पितृ क्यों जाते हैं प्रेत योनि में, उनके लिए पिंडदान किस तरह आवश्यक है, तो हमारी इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।